सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अंकित पुरीदी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्जाम वे पे दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये आईबी में लगभग 2000 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आया था और उसके फॉर्म अभी फिल भी हो रहे हैं। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा सबसे पहले तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 2000 अपने आप में बहुत अच्छी मायने रखती है और पेपर भी जल्दी है, कंपटीशन भी थोड़ा कम होता है, भीड़ भी कम है। पर क्या पता कि ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा हो, पर फिर भी आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं आईबीएसीआई की, तो मैं ये जो पेपर है आपका 2017 का कराने का मेरा मेन मोटिव क्या है। मेरा मेन मोटिव आप लोगों को ये बताना है कि सबसे पहली बात तो जो है आपके पेपर में क्या आ रही है, अर्थमेटिक ही पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? अर्थमेटिक, मतलब अंक गणित ही पूछी जाएगी आप लोगों से। एडवांस मैथ्स नहीं पूछेगा, ज्यामिति ज्योमिति नहीं पूछेगा भाई। दूसरी चीज ये है कि जो 2017 का पेपर था इसमें से उसने क्या करा, मेन फोकस की स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए और एवरेज से, लेकिन और टॉपिक से एक और किसी तो कुछ पूछा ही नहीं अर्थमेटिक से। तो पेपर वो क्या अकॉर्डिंग बनाता है इसका आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आपके मैथ्स में करीबन 20 क्वेश्चंस का आपका वेटेज बैठ रहा है भाई, है ना। 20 प्लस क्वेश्चन करीबन का एवरेज बैठेगा आप लोगों का, जो कि वेटेज बैठेगा ये पेपर में। तो आप लोगों को जरूर करना चाहिए क्योंकि 20 नंबर बहुत मायने रखते हैं अगर एक नंबर का एक क्वेश्चन हुआ तो जितने लोगों ने फॉर्म नहीं करा फॉर्म भरिए। एक जनरल आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ और ऊपर से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, थोड़ा मीडियम, आप कह सकते हो कि मीडियम है। एक तरह से मीडियम इनकी जो है क्वेश्चन की जो है भाई वैरायटी जो पूछी मीडियम पूछी, मतलब ज्यादा हार्ड भी नहीं है और ज्यादा के इजी भी नहीं है। तो काफी अच्छा पेपर था। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं आप लोगों को लिए शुरू करता हूँ पेपर। तो पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है, वो कह रहा है 80 मोबाइल फोन है भाई। कितना है? 80 मोबाइल फोन है और इनका औसत मूल्य कितना है? 30 के है। कितना है? 30 के है। मैं इसको आपको बेसिक तरीके से नहीं करवा रहा, थोड़ा अलग तरीके से करा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो दो है, एक मैक्सिमम है और एक मिनिमम है। देखो अधिकतम और न्यूनतम, है ना, मिनिमम है। और वो कह रहा है कि इन दोनों को तो उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो अब जो बच गए 78, उनका कितना आ गया भाई? 295000, मतलब 20 आ गया। तो यहाँ पे से माइनस का 500 इसके बीच का गैप है और इसके बीच का गैप कितना? माइनस का 2। तो इस वाले का इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, इस वाले का इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ गया ये 40 के माइनस का, और यहाँ से आ जाएगा -59 के। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? देखो कितना बन गया, 9900। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि अगर जब भी आप लोग पहले जितनी पारी थी अब वो कम हो गई और कितनी बन गई? 78। और कम कितनी करी आप लोगों ने? दो। इसका मतलब जो ये सम आ रहा है ये किन पारियों का आ रहा है? उन दोनों पारियों का आ रहा है। तो एक पारी को यार x मान लो, एक को y मान लो। 9900 क्या है मेरे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे अधिकतम मूल्य कितना दे रहा है आप लोगों को? देखो 80,000 दे रहा है, इसका मतलब 80 के यहाँ पे दे रहा है, प्लस का y इक्वल टू 99 के। ये 80 के इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा भाई? 19 के बन जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया मेरा आंसर? 19,000। तो अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन शायद इसके गलत है, क्योंकि मैं आपको जरा एक क्वेश्चन को वो बताऊं कि कैसा था कि एक कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत आय क्या प्रति महीने क्या थी भाई? 20,000 थी। प्रति महीने क्या थी? 20,000 थी। हाल ही में कंपनी ने 2,000 रुपये प्रति महीने की वृद्धि कर दी, तो सभी कर्मचारियों की कितनी होगी? तो सभी कर्मचारियों की यार 2,000 बढ़ जाके कितनी हो जाएगी भाई? 22,000 तो होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन शायद कहीं पे ना कहीं पे ऑप्शन गलत थे इसके। ठीक है, क्या पता ये गलती से लिख गया, ये हो सकता है। क्योंकि देखो ना, इधर ऑप्शन में देखो ये काफी दूर दूर है और इसमें गलती से शायद एक दिख गया। ये तो तीनों तो नजदीक नजदीक है, दूर दिख गया था। अगर देखो देखो शुरू हो चुकी है हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की जो कहानी थी IBACIO की। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा प्रणव बैंक 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पर गया, परंतु घर वापसी के समय उसने आधी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करी। एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और देखते हैं देखो, मान लो देखो प्रणव जो है प्रणव बैंक के स्पीड से गया। मान लो ये उसका होम है भाई, ये उसका होम है और ये क्या हो गया? यहाँ पे से बैंक हो गया। ठीक है, अब यहां से लेकर के और यहां तक तो वो गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बैंक। लेकिन घर वापसी को जैसे ही वो मुड़ा तो आधी दूरी तक देखो, आधी दूरी तक उसने कितना करा? 10 किलोमीटर पर आवर। और आधी में तो कितनी है भाई? 10 किलोमीटर पर आवर। और अचानक उसे लगा कि वह लेट हो रहा है, तो उसने अपनी गति स्पीड बढ़ाई और बाकी बची हुई दूरी को 30, मतलब आधी और दूरी को कितने में कर दिया भाई? 30 किलोमीटर पर आवर में कर दिया। ऐसा कुछ कह रहा है आपसे। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि आपसे अगर एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? आप कहोगे
60, 30 और 10 का सर 60 ले लो ना, बात खत्म। इसका मतलब अगर एलसीएम 60 ले लिया तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली भाई 60। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 60 और सॉरी 30, क्योंकि आधी है ना, और यहाँ से भी कितनी हो जाएगी 30। अब यार देखो एवरेज स्पीड मेरी होती है, एवरेज जो स्पीड होती है वो होती है मेरी टोटल, क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम भाई, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितने हो गए देखो, 60 गया 60 आया, मतलब कितना 120। पहले वाले का टाइम देखो कितना करा उसने, पहले वाले का देखो, अगर मैं टाइम कैसे निकलेगा मेरा, टी इक्वल टू क्या होता है डी अपॉन का एस। तो 60 अपॉन का 60 प्लस 30 अपॉन का 30 और प्लस 30 अपॉन का 10 करोगे तो ये 120 आ गया। ये 1 प्लस का 1 प्लस का कितना भाई 3 आ गया। तो यहाँ पे से 3 और 2 कितना 5, कितना बन रहा भाई, ये 5 ही बन रहा, 5 हाँ। 5 से कितनी बार कटेगा भाई, ये 24, कितनी क्या आ गया आंसर, 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन उसने पेपर में आप लोगों से पूछे हुए थे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, शर्मा जी का जनवरी से जून तक का औसत खर्च भाई, जनवरी से लेकर के और जून तक का जो खर्च है शर्मा जी का वो कितना 4200। तो जनवरी और जून की बात करूं मैं अगर, तो फरवरी मार्च अप्रैल और मई भाई कितना महीने हो गए देखो 6 हो गए। इसका मतलब इनटू अगर आपने 6 कर दिया तो इन 6 महीनों का क्या आ जाएगा और टोटल आ जाएगा, मतलब 60, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 25 आ गया। अब वो कह रहा है कि जनवरी में उसने कितना करा भाई 1200 करा। अगर मैंने यहाँ जनवरी का रख दूं मैं 1200, चलो अभी मत रखिए, बाद में रख देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी रख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, अभी रख देते हैं, ठीक है, बाद में क्या रखना। तो अब वो कह रहा कि फरवरी से लेकर के लास्ट, ये फरवरी से लेकर के और जुलाई तक का भाई महीने का बताना है। अब एक बार बताइए, फरवरी से लेकर के और जुलाई तक में अगर मैं आपसे बात करूं तो कितने महीने हो गए भाई, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। फिर से मेरे कितने हुए 6 महीने भाई, क्योंकि एक महीने जाएगा तो एक महीना आएगा भाई। अब अगर मैंने यहाँ पे देखो 1200 रखा और 1200 इधर माइनस में जाएगा, तो फरवरी से लेकर के जून तक का मेरा कितना निकल गया भाई, कितना निकल गया 25200120। तो ये 0004 और कितना भाई 2, 24,000 आ गया। तो इसका मतलब 24,000 तो इसमें आ गया भाई। और प्लस क्या और ऐड होगा इसमें भाई, जुलाई वाले महीने का 1500 भी तो ऐड होगा, इसका मतलब प्लस का 1500। इसको अगर मैं ऐड करूँ तो कितना बन जा रहा है देखो, ये 25500 अपॉन, अब कितने महीने भाई 6, 6 महीने तो देखो 6 चौको 24, क्योंकि एवरेज क्या होता है देखो, हम लोगों का एवरेज होता है सम अपॉन जितने नंबर हैं भाई। तो कितने महीने हैं भाई टोटल 6, उनका सम कितना है 2550। 6 चौको 24, 6 दूनी 12, एक ही ऑप्शन है भाई 42 में, और वो क्या है 4250। आंसर आप लोगों का आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यापार सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 10 व्यक्तियों को एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल मिलाकर कितने हाथ मिलेंगे। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है देखो, 10 लोग हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, मतलब हाथ मिलाने के लिए दो आदमी तो चाहिए चाहिए भाई, तो 10C2, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे देखो माइनस होगा तो 8 फैक्टोरियल और इंटू कितना 2 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 9 इंटू कितना भाई 8, और यहाँ पे 8 का 80 रहने दो, और इंटू 2 इंटू 1, इससे ये कट गया, इससे ये कटा, कितना आ गया 40। ठीक है, ये तो भाई एसएससी में भी आ रखा है एक बार, सीएचएसएल में शायद है ना, एक कुछ एग्जाम पूछे थे उसने भी हाल ही में। अगला क्वेश्चन देखो कि सोमवार मंगलवार और बुधवार को कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति का औसत कितना था 32 था। तो भाई मंडे प्लस का ट्यूसडे और प्लस का वेडनेसडे का औसत कितना 32 है। तो इनका सम कितना हो जाएगा 32 इंटू का 2, मतलब कितना सॉरी 3, मतलब 96। ठीक है, अच्छा, अच्छा अगला बोल रहा है वो वेडनेसडे प्लस थर्सडे और प्लस फ्राइडे और प्लस सैटरडे भाई, इनका कितना है 30 है, तो 30 इंटू 4 भाई कितना 120। ठीक है, यदि सभी 6 दिन का, सभी 6 दिन की बात बोल रहा होगा, मतलब मंडे टू सैटरडे कह रहा होगा, इनका औसत कितना भाई 26 इंटू कितना भाई 6 है ना, तो इंटू 6, क्योंकि सम निकालना है ना, तो सम क्या होता है भाई
एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी हैं, तो कितने टर्म्स हैं, 6 है, एवरेज कितना है, 26 है, 6 और कितना आ गया, 156 आ गया। अब फिर देखते हैं कि क्या निकालने को कह रहा। वो कह रहा बुधवार को कितने स्टूडेंट थे भाई। तो अगर बुधवार को स्टूडेंट निकालने तो ज्यादा टफ काम तो है नहीं भाई। कहीं से अगर मुझे क्या मिल जाए, मंडे टू ट्यूसडे मिल जाए तो काम बन जाएगा। मंडे टू ट्यूसडे कैसे मिलेगा, अगर मैं इस चारों को यहाँ पे पुट कर दूं तो ये क्या बनेगा, देखो मंडे प्लस का ट्यूसडे, और इन चारों का सम कितना है भाई, 120 है, और इक्वस टू 156। मतलब मंडे टू ट्यूसडे कितना आ गया भाई, 36। 36 आप यहाँ पे रखिए, है ना। तो वेडनेसडे भाई साहब कितना आ जाएंगे हमारे भाई, कितना आ जाएंगे, 60 तो आएंगे भाई, क्योंकि 96 माइनस का 36 कितना होता है, 60 होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि कुछ इससे कुछ अच्छा सीखने को मिलेंगे इस क्वेश्चन से, कि क्या आखिर पूछा हुआ है। देखते हैं भाई, चलो हम, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। सुरेश अपनी यात्रा पी से क्यों। तो भाई सुरेश भाई साहब जो है हमारे, सुरेश जो है वो पी से लेकर के क्यू तक अपनी बाइक से किससे जाते हैं भाई, 40 किलोमीटर पर आवर से। और फिर समान दूरी वह पैदल क्या 10 किलोमीटर क्या करते हैं, देखो प्रति घंटे की गति से क्यू से आर करते हैं, ठीक है भाई। तो भाई पी से क्यू जाते हैं वो, उसके बाद क्यू से कहाँ जाए गए भाई, आर तक गए, समान दूरी है, सेम डिस्टेंस है, देखो सेम डिस्टेंस है, मतलब ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, लेकिन इस बार स्पीड कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर वह आर से पी क्यू के रास्ते, मतलब ये भाई साहब फिर से वापस आए, क्या है, फिर से क्या है, वापस आए, मतलब क्यू के रास्ते वापस आए। कौन सी स्पीड से भाई, इसी स्पीड से नहीं आए, बल्कि किससे, 24 किलोमीटर पर आवर से। अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया, देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई हमारा, आपसे बात करूं मैं, एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, टोटल डी, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हमारा टोटल टाइम होगा। तो टोटल डिस्टेंस यार देखो कैसे, 40, 10 और 24 का अगर मैं एलसीएम लेने को कहूँ आपसे, तो आप कहोगे सर 120। तो भाई अगर यहाँ पे देखो ये 120 हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आधी दूरी तो ये भी सेम दूरी है भाई, है ना, कह रहे नहीं कह रहे, देखो भाई समान दूरी भाई, तो ये भी कितनी मान ली 120, और टोटल कितनी हो गई हमारी, देखो 240। अब कुछ नहीं, देखो 240 तो कितनी हो गई हमारी टोटल दूरी हुई, और 240 ये तो कितनी हो गई भाई, 480। होगा कि नहीं होगा। टोटल दूरी देखिए ना, कितनी दूरी तय करी उसने। अच्छा, 480 अगर मेरी टोटल डिस्टेंस उसने तय करी है भाई, और पहले वाले में कितना करा भाई, क्योंकि टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, डी अपॉन का एस। तो पहले में डी कितना, 120/40, प्लस अगले वाले में कितना है भाई, 120/10, और प्लस अगले में कितना है भाई, 240/24। जब मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा तो ये 3 आ गया, ये 12 आ गया, और ये 10 आ गया। तो ये कितना आ गया, देखो 25 आ गया, कितना आ गया 25, 480, और कितना आ गया 25। अब 25 से अगर मैं इसको काटने चलूं दोस्तों, तो देखो किससे कटेगा, 25 से कम 25, है ना, और कितना बच गया भाई ये कितना बच गया, देखो 23 बचा, और 25 नमे, है ना, 25 नमे कितना होता है भाई, 225। अब कितना बच गया देखो मेरे पास में, 25 से कम 25 था ना, देखो 25, 50 बच गया, तो कितना बच गया, 19.2, कितना आ जाएगा, 19.2 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, पर आप लोग आसानी से कर सकते थे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी को देखो बाई चांस, देखो मैंने आपको एलसीएम वाले मेथड से बताया, कुछ लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर देते हैं, कि कैसे करके हम लोग इसको कर सकते हैं, कि 3xyz लोग यहाँ पे मान लेते हैं ऊपर, है ना, कुछ फॉर्मूला होता है, पर मैं फॉर्मूले पे ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, है ना, कुछ ऐसी होता है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स, आप इसके थ्रू भी इसको स्पीड निकाल सकते हैं, इसकी एवरेज। लेकिन अगर जिन लोगों को फॉर्मूला नहीं याद, वो इस तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखो भाई, रमेश अपने घर से स्टेशन तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलता है। वह फिर एक रेल में चढ़ता है जिसकी औसत गति क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और फिर वह अपनी गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इस प्रकार वह कुल 3 घंटे का समय लेता है। देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट आप लोग कर सकते हैं, है ना, किस तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, जो कि आप लोगों को भाई आसान पहुंचाएंगे, भाई आसानी आप लोगों को हो सकती है। देखो रमेश घर से स्टेशन जाता है भाई, घर से स्टेशन गया 6 किलोमीटर पैदल चला, फिर वह एक रेलगाड़ी में चढ़ता है जिसकी औसत गति कितनी है भाई, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वह अपनी गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से वह कुल 3 घंटे का समय लेता है।
एक बात बताओ, अगर टोटल जो मेरा टाइम है, जो मेरा टोटल टाइम है वो कितना ले रहा है भाई? वो टोटल टाइम 3 आवर ले रहा है कि नहीं ले रहा है? और मेरी एवरेज स्पीड क्या है भाई? एवरेज स्पीड क्या है मेरी? 32 है। अभी मैंने आप लोगों को कराया कि एवरेज स्पीड इक्वल टू होती है टोटल डिस्टेंस, कराया था कि नहीं कराया था? और अपॉन में क्या होता है हमारे पास में? टोटल टाइम है। क्या होता है? टोटल टाइम। तो यहां से मेरी डी कितनी मिल गई? देखो 96 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब एक बात बताओ, अगर 96 मिल गई है मुझे मेरी डिस्टेंस, तो बस मेरा क्वेश्चन क्या हो चुका है, ये पे खत्म हो चुका है। कैसे? ध्यान से देखो भाई, आपको पता है कि मेरी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है? 32 है। अब आपने क्या करा, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि 6 किलोमीटर तो आपने किससे चला है? देखो यहाँ पे आप जरा खुद मुझे बताइए कि 6 जो है आप किससे चले हैं भाई? शुरुआत में चल चुके, इसका मतलब 90 आप किससे चले? 90 किससे चले आप? 90 किससे चले? आप कहोगे सर 90 हम लोग जो चले हैं वो सेकंड वाले से चले हैं भाई। अब 90 में आपकी स्पीड कितनी थी? 60 थी। मतलब आपने कितना टाइम लिया? मतलब आपने कितना टाइम लिया? जरा पढ़िए यहाँ पे दीजिए, 6 कम 6, 6 पंजे 30, मतलब 1.5 आवर लिया आपने। इसका मतलब टोटल आपने कितना टाइम लिया है? 3 घंटे। अगर 1.5 आपने सेकंड वाले में लिया तो पहले वाले में कितना लिया होगा भाई? 1.5 तो लिया होगा। लिया होगा नहीं लिया होगा? और टाइम इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में? डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। आपको निकालनी है स्पीड, तो डी अपॉन का टी। डी कितनी है भाई? पहले में 6 है और उसका टाइम कितना? 1.5, मतलब कितना? 4। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आप अपना दिमाग चलाएंगे तो आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए। पाला यात्रा की कुल दूरी का एक तिहाई 10 किलोमीटर पे करता है ना? और अगली एक तिहाई, तो कुछ मत करो यार, 30 मान लो। इसका 1 तिहाई मतलब 10 किलोमीटर। कितने में कर रहा है भाई वो? 10 किलोमीटर पर आवर पे। फिर अगला वाला किससे भाई? 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड निकालनी है आप लोगों को, नहीं निकालना? निकालनी है। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस कितनी मान लिया आपने? 30। अब पहले वाला टाइम क्या होगा भाई? 10/10। अगले वाले में 10/20। और अगले वाले में 10 कितना भाई? 60। क्योंकि मेरे पास में टोटल टाइम जब आएगा तो टी इक्वल टू क्या होता है भाई? डी अपॉन का एस। तो ये 30 हो गया भाई, है ना? यहाँ पे से 1 हो गया, प्लस का 1/2 और प्लस का 1/6। थोड़ा सा पेन चलाओगे तो आराम से सॉल्यूशन आ जाएगा। ये 6 हो गया, यहाँ पे 6 प्लस का 3 प्लस का 1। यहाँ पे से ये 180 हो गया, अपॉन का 6 3 10 हो गया, कितना आ जाएगा आपका? 18 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखा रखा है पीछे, पर मैं फॉर्मूला पे इसलिए विश्वास नहीं करता कि कभी कभी हर किसी को याद नहीं रहता। लेकिन अगर आपको एक थ्योरी आपके मन में बैठ रखी है, एक कॉन्सेप्ट आपके मन में है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला के। ठीक है? क्योंकि बच्चों को 2 का तो याद होता है, लेकिन हर किसी को 3 का याद नहीं होता। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ये पता है कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू मेरा क्या होता है भाई? टोटल टाइम, सॉरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन का टोटल टाइम, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी को भी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है? आ जाइए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह रहा है सुरेश ने विद्यालय और घर के बीच की दूरी कितनी है भाई? 80 किलोमीटर। चलो अच्छी बात है। ये उसका स्कूल हुआ, सॉरी ये होम हुआ, और ये उसका क्या हुआ? स्कूल हुआ। तो इसका मतलब कितनी आ गई भाई? ये 80 किलोमीटर आ गई। एक दिन वह विद्यालय जाने के लिए घर छोड़ने के सामान्य घंटे से 1 घंटे क्या हो गया? लेट हो गया भाई। कितना हो गया भाई? 1 आवर लेट था। तो उसने अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति आवर की दर से बढ़ाई, और इस तरह वह विद्यालय अपने समान चाल में पहुंचा। यार देखो, इस तरह के क्वेश्चन ना, देखो हिट एंड ट्रायल से यूज करना चाहिए। हिट एंड ट्रायल क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये 80 जो किलोमीटर है, उनमें से अगर मैं बात करूं आपसे डिवाइड की, तो ना इससे डिवाइड जाता, ना इससे डिवाइड जाता, ना इससे डिवाइड जाता है, इससे जाता है। अब ध्यान से सुनो, देखो बस आपको बस वेरीफाई करना है कि ये क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो मेरा ऑप्शन उस चीज को वेरीफाई कर रहा है। तो 20 का अगर तुम इसमें डिवाइड करोगे दोस्तों, तो कितना आएगा भाई? 4 आवर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब वो कह रहा है ना कि 4 किलोमीटर उसने बढ़ाई है, इसका मतलब पहले वाली कितनी रही होगी भाई? 16। 20 में से 4 जाएगा तभी तो 16 रहेगा भाई। इसका मतलब कितना आगे देखो? 5 आवर। तो क्या ये मेरी लैंग्वेज यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर रहा कि 1 घंटा लेट था? तो उसने क्या करा? अपनी गति बढ़ाई, तो कितना भाई वो सही टाइम पे पहुंच गया। इसका मतलब 5 आवर जब थी तब तो उसकी स्पीड कितनी थी? 16 थी। उसने जैसी 4 बढ़ाई तो वो ठीक टाइम पे पहुंच गया, कितने? 4 घंटे में। इसका मतलब ऑप्शन में क्या है? 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अनीता कॉलेज 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जाकर 4 मिनट लेट पहुंचती है, अगली बार वो की गति से। देखो दोस्तों, स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस में ना दो फॉर्मूले हैं। जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब डिटेल में समझाऊंगा कि S1 S2 और इक्वस टू क्या होता है भाई हमारे पास यहाँ पे रूट के अंदर T2 अपॉन का T1, और एक फॉर्मूला होता है D इक्वस टू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो फॉर्मूले, है ना। S1 माइनस S2, S1 वही लेना जो बड़ा रहेगा, ठीक है, और डिफरेंस अपॉन डिफरेंस ऑफ टाइम अपॉन बोल रहा है, माफ करिएगा। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, इसी से पूछे जाते हैं, ये आपका बेसिक पूछेगा भाई, है ना। तो ये डी जो है, डी हमें निकालना है भाई। पहली S1 कितनी है भाई, 20 थी, फिर कितनी थी, 25 थी। बड़े वाले को आगे ले लो, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिफरेंस ऑफ टाइम क्या होता है, देखो यहाँ पे लेट हो रहा है और यहाँ पे पूर्व में, इसका मतलब एक प्लस में एक माइनस में, तो इनका डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो बड़े में से जब हम छोटा माइनस करेंगे तो छोटे वाले का साइन क्या है भाई, माइनस का पॉजिटिव का 6 मिनट हो जाएगा, मतलब इंटू 6 अपॉन का 60 भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 25 दूनी कितना हो गया, 50, मतलब 500, ये 5 हो गया, ये 6 अपॉन कितना, 1/10 हो गया, इससे कट गया कितना आ जाएगा, 10। तो आपका आंसर कितना आ गया, 10 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, बड़ा बड़ा सा भी लग रहा है, तो एक हाइपो बन जाता कि भाई टफ होगा। दो स्थान, है ना, दो स्थान कहाँ चले गए भाई, दो स्थान है भाई आर और एस, अच्छी बात है कि ये दो स्थान है, ठीक है। एक दूसरे से 800 किलोमीटर है भाई, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 800 मीटर। दो व्यक्ति आर से एस की ओर जाने के लिए 2 घंटे के अंतराल में शुरू करते हैं, इसका मतलब जो टाइम डिफरेंस है भाई, टाइम डिफरेंस है वो कितना भाई, 2 आवर का, ठीक है। टाइम जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 आवर का। चलिए देखते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। वो कह रहा है ए, अच्छा कहाँ थे था भाई, यहाँ पे था। जबकि ए एस से आर के लिए निकलता है भाई, तो जो ए है भाई, ये एस से आर की तरफ निकलता है, इधर की तरफ भाग गया है, ठीक है। ए और बी दोनों की गति, तो ए की गति 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और बी, अभी देखते हैं बी कहां से, बी एम पर ए से आगे निकलता है, बी एम पर, अच्छा ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। और यहीं पे एक बी है, वो भाई साहब कितने हैं भाई, उनकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों के दोनों एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी दोनों की गति इतनी है, बी एम पर ए से आगे निकल जाता है, कोई पॉइंट होगा यार दोस्तों यहाँ पे एम, वहां पे बी आगे निकल गया भाई, किससे, ए से, जो कि आर और आर से एस के रास्ते पर, मतलब आर और एस के रास्ते पे कहीं पे कोई पॉइंट एम है, वहां पे भाई बी ने क्रॉस कर दिया एक। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को और ढंग से समझो कि यहाँ पे देखो क्या चीज कह रहा, कि सबसे पहले जबकि ए एस से पहले आर के लिए निकलता है, मतलब ए और बी में से जो पहला निकला वो कौन था भाई, कौन था, हमारा ए था। कौन था भाई, ए था। अब ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का केस आ गया। रिलेटिव स्पीड का केस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर टाइम आपको निकालना है, क्या निकालना है आप लोगों को, टाइम निकालना है, तो देखो मेरी बात सुनो, देखो टाइम क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 800, हुई कि नहीं हुई, देखो हुई, आप लोग इसको 800 मान लोगे, लेकिन फिर आपको पता चला कि नहीं यार, 800 तो आर और एस के बीच की डिस्टेंस है भाई, यहाँ पे तो गलती हो गई, ये तो काम खराब हो गया। लेकिन आपने बस यहीं पे इस चीज को अगर पकड़ ली तो सही हो जाएगा, अगर आपने 800 डी मान ली तो गलत हो जाएगा। तो आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि डी यहाँ पे 800 नहीं, देखो ध्यान से सुनो, वो साफ कह रहा है कि उन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो कितना है, टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 आवर है। और पहले कौन निकला भाई, मेरा ए निकला। अगर ए की स्पीड 40 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना चलेगा भाई, ए एक 2 घंटे में कितना चलेगा, 80। इसका मतलब उनके बीच की डिस्टेंस 800 नहीं बल्कि 80 है, क्योंकि वो दोनों एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, ना कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। अब दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस होगी, कितनी आ जाएगी, 20 इक्वल टू मतलब 4 आवर। अब आप कहोगे 4 आवर आई किसकी, ये 4 आवर आई है आपकी बी की, क्यों, क्योंकि इस एम पॉइंट पे वो क्रॉस कर रहा है किसको, ए को। इसका मतलब अगर बी की स्पीड 4 आ गई तो ए की कितनी होगी भाई, 6 होगी कि नहीं होगी, जरा मुझे बताओ। क्यों, क्योंकि जो ए है वो 2 घंटे पहले निकल चुका है,
इसका मतलब एम पर मिलने के लिए ए और बी का समय का अनुपात निकालना है। तो भाई ए और बी अगर आ जाएं तो ए का 6 घंटे और बी का कितना भाई 4, तो 3 रेशियो कितना आ जाएगा 2। बहुत ही आसान सवाल था, कोई टफ नहीं था, बस थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना था और ये आसानी से क्या हो जाता। अरे 12th क्वेश्चन यहाँ है, 4th क्वेश्चन यहाँ आ गया। चलो कोई बात नहीं यार, है ना। शायद ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। थोड़ा कभी कभी पीडीएफ इधर उधर हो जाती है ना, तो दिल पे मत देना। अजय एक निश्चित दूरी अपनी दूरी गति से तय करता है, पर जब वो अपनी गति को 10 किलोमीटर की कमी लाता है तो उसकी यात्रा की समयावधि भाई इतनी फलाना लिमकाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। देखो अभी आप लोगों को एक चीज बताई थी मैंने कि डी इक्वस टू S1 × S2 अपॉन S1 माइनस का S2 और डिफरेंस अपॉन डिफरेंस ऑफ टाइम, है ना। लिखाया था कि लिखाया था दोस्तों, लिखाया था, है ना। अब ध्यान से सुनो, आज यहाँ पे दो बंदे हैं, कौन है, शायद दो बंदे ही है ना, नहीं एक ही बंदा है, लेकिन अलग अलग है। अजय एक निश्चित दूरी अपनी गति से तय करता है, पर वह अपनी गति को जैसी 10 किलोमीटर की कमी लाता है तो उसकी यात्रा की समयावधि कितनी बढ़ जाती है भाई 40 घंटे। डिफरेंस ऑफ टाइम बेटा। जबकि यदि वह अपनी गति को अपनी सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है तब वह मूल समय को क्या 10 घंटा कम लेता है। इसका मतलब डी इक्वल, अगर डी इक्वल है बेटा तो इसका मतलब बोलने का ये मतलब है कि दो बार जो ये उसने हेरा फेरी करी है स्पीड में, है ना। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम लिख रहा हूं मैं, हाँ समझ जाना। ये जो उसने हेरा फेरी करी है यहीं पे से मेरा कुछ ना कुछ मुझे क्या मिलने वाला भाई, आंसर मिलने वाला। ठीक है, अब ध्यान से सुनो देखो कि कैसे स्पीड देखो कितनी बढ़ाई, पहले मैं कमी लाया 10 की, मतलब पहले x थी तो x माइनस का 10 और नीचे क्या आ जाएगा 10। बड़े में से छोटा माइनस कर देना दोस्तों, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं। डिफरेंस ऑफ टाइम की बात करूँ तो कितना है 40 है। अगले वाले में कितने बढ़ाई उसने भाई देखो, x थी x प्लस का 5 बढ़ा दी और अपॉन में क्या आ जाएगा 5, बड़े में से छोटा माइनस कर लेना और इनटू कितना भाई 10 घंटे कम लेते। चलो देखते हैं कुछ ना कुछ तो निकलेगा। यहाँ 5 से कट गया ये 2 बार, ये 10 से कट गया कितनी बार 4 बार, और ये 2 से 2 बार। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिल गया देखो, कि क्या मिल गया देखो, 2x² -10 सॉरी 20 इक्वस टू, यहाँ पे देखो कि क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा भाई x² प्लस का 5x और यहाँ पे 20x है। इधर जाएगा तो ये x² आ गया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखो x², है ना, x² और यहाँ पे से ये मिल जाएगा 15x। x से x कट गया, x कितना आ जाएगा 15। x अगर 15 आ गया तो अब यहाँ पे पुट करो यार, डिस्टेंस निकालनी है ना, 15 × 5 अपॉन का 10 और इनटू कितना भाई 40, है ना। तो यहाँ पे से ये कट गया, कुछ गलती हो रही है क्या, कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है भाई, क्या गलती हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 15 रख दूं और 15 10 कितना हो गया 5 और ये 10 भाई, इससे ये कट गया 5 को 20, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 15 दूनी कितना आ जाएगा 300 आ गया। तो गलत आ रहा है यार, ये तो गलत आ रहा है भाई, आखिर गलत क्यों आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, रुकिए रुकिए मैंने एक गलती कर दी, शायद रुकिए मैंने एक गलती कर दी है यहाँ पे, रुकिए मैंने डिस्टेंस जो टाइम का डिफरेंस था भाई वो गलत दे लिया रुको भाई, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं पहले ना, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा मेरे से स्लाइड मिस्टेक हो गई। बुरा मत मानना भाई। थोड़ा सा स्लाइडली मिस्टेक हो गई, ठीक है रे, अभी करता हूँ सही, रुको। चलो भाई चलो, देखो मेरी बात सुनो, देखो स्पीड ऑफ टाइम तो ये तो ठीक था भाई कि ये x हो गई तो अगली वाली x माइनस का 10 और अपॉन में कितना हो गया 10। अब डिफरेंस ऑफ टाइम देखो 40 घंटे और अगला वाला क्या है भाई 10 घंटे, मतलब डिफरेंस कितना आ गया 50। और यहीं पे मैंने क्या कर दी, शायद गलती कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है ना। यहाँ पे कितना आ गया 50 आ गया। अच्छा, अगला वाला देखो कि अगला वाला क्या हो सकता है, यहाँ पे इक्वस टू मेरे पास में क्या मिला मेरे को देखो, S1 × S2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा देखो ये x, और यहाँ पे कितना बन गया भाई x प्लस का 5, बना कि नहीं बना। 10 घंटे क्या 40 घंटे बढ़ जाता है ना, अपॉन में कितना हो गया ये 5 और इंटू कितना भाई 10 घंटे। ठीक है? अच्छा, अब अगर मैं काटने पे आ जाऊं करके, अगर काटने पे आऊं तो कितना कटेगा भाई देखना ये,
10 और ये किससे 5 से कट गया और ये 2 से कट गया। ठीक है चलो देखते हैं भाई। और ये किससे कट गया 2 से। तो ये 5x का स्क्वायर माइनस का कितना बन जाएगा भाई ये 50x और ये कितना बन जाएगा 2x का स्क्वायर। और ये अरे यार यहाँ पे तो 5 होगा ना। 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बनेगा ये तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा भाई ये एक्स स्क्वायर माइनस का क्या 5x। कहीं पे कुछ गलत हो रहा है क्या। चलो देखते हैं रुको रुको रे रुको पूरा ही इरेज करना पड़ेगा लोगों। है ना देखते दोबारा देखते एक बार ठीक है। आखिर गलती हुई कहाँ पे भाई। देखते हैं कि कहाँ पे गलती हुई कि कैसे हम लोग इसको सही कर सकते हैं आखिर कहाँ पे गलती हो गई। तो वो कह रहा है देखो मैंने आपसे कहा कि डी इक्वल टू आपके पास में क्या है एस वन इंटू एस टू अपॉन एस वन माइनस का एस टू और डिफरेंस ऑफ टाइम बाई डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो ऑप्शन से एक क्वेश्चन हो सकता है ना मुझे लगता नहीं कि ऑप्शन से हो पाएगा क्योंकि अगर 10 किलोमीटर पर आवर आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी है तो कितनी बनेगा भाई ये। तो वो 5 घंटे बढ़ जाता है 10 घंटे बढ़ जाती है। ठीक है 10 और 5 मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा चलो ठीक है देखते हैं 40 घंटे बढ़ जाता है। चलिए तो अगर मैं S1 की बात करूँ तो यहाँ पे देखो अगर बढ़ाई मैंने तो ये S प्लस का कितना हो जाएगा देखो 10 सॉरी माइनस का क्या हो जाएगा 10 और अपॉन में कितना आ जाएगा देखो S1 माइनस S2 कितना हो जाएगा 10 और इनटू कितना का टाइम 40 है ना। अच्छा अगला वाला अगर मैंने क्या करा बढ़ाया भाई तो S प्लस का 5 है ना और अपॉन में कितना हो गया भाई ये 5 इंटू कितने का 10। तो ये 10 से कट गया 4 बार और ये 5 से कट गया कितनी बार 2 बार। तो यहाँ पे से बन गया मेरे पास में 4x का स्क्वायर माइनस 40s इक्वल्स टू 2s स्क्वायर प्लस का 10s। इधर जाएगा तो 2s स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई 50s आएगा कि नहीं आएगा। आ जाएगा। और इक्वल्स टू अगर s से s कट गया तो s कितना आ जाएगा 25। तो यहीं पे शायद गलती कर दी कैलकुलेशन में यार माफ करना ठीक है। कभी कभी गलती हमसे भी हो जाती है भाई अब यहाँ पे रखना। तो यहाँ पे 25 इंटू देखो ये कितना आ जाएगा 15 s की वैल्यू यहाँ रख दो ये इसमें रख दो किसी में भी रख दो जो आपको मन करे। और इक्वल्स टू यहाँ पे 10 इंटू कितना भाई 40। 10 चक्को कट गया ये 15 चक्को 60 25 कितना आ गया भाई 1500 किलो। ठीक है। तो टफ क्वेश्चन नहीं था यार मेरी कैलकुलेशन ने इसको टफ बना दिया ठीक है तो माफ करिएगा। ऑफेंस मत होना भाई है ना थोड़ी बहुत गलती हो जाती है कभी कभी। अगला देखो एक एम्बुलेंस चालक अपने आगे जा रही बस को 40 मीटर देखता है भाई। एक एम्बुलेंस है और वो अपने आगे जा रही बस को क्या 40 मीटर आगे देखता है मतलब यहाँ पे बस है। और 20 सेकंड के बाद में मतलब यहाँ से लेकर के और 20 सेकंड के बाद में वो उसे कितना पीछे छोड़ देता है भाई। मान लो 60 मीटर पीछे मतलब यहाँ पे तुम्हारी क्या आ गई भाई एम्बुलेंस आ गई और बस यहाँ चली गई भाई तो कितना बन गया देखो 60 मीटर पीछे छोड़ देती। अब ये केस बनता है बेटा रिलेटिव स्पीड का किसका बनता है रिलेटिव स्पीड का। अब कैसे करना था ध्यान से सुनना देखो। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सबको पता है ना। किसी को ना पता हो तो ये बात काफी बुरी हो जाएगी। तो स्पीड देखो मेरी बात ध्यान से सुनो मुझे स्पीड चाहिए इसकी। जो ये एम्बुलेंस था इसने 60 भी करी और 60 मीटर पीछे भी छोटी मतलब कितना कर दिया भाई इसने 100 मतलब कितना कर दिया 100। और टाइम कितना लिया इसने भाई 20 सेकंड के बाद में। इसका मतलब इनटू कितना भाई 18 बटे कितना भाई 5। इससे कट गया मतलब कितने आ गए स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। अगर रिलेटिव स्पीड है सॉरी कहाँ चला गया। अगर रिलेटिव स्पीड है तो आपको पता है कि डायरेक्शन क्या है भाई सेम है। तो अगर भाई एक की पूरी की देखो एम्बुलेंस की अगर 30 किलोमीटर पर आवर हुई और इसकी कितनी आ गई देखो 18 आ गई। तो -18 कितना भाई 12। मतलब 18 किलोमीटर पर आवर क्या है बेटा इन दोनों की रिलेटिव स्पीड है। तो भाई रिलेटिव स्पीड तो तभी आएगी ना देखो जब पूरी एम्बुलेंस में से मैं इसको माइनस कर दो क्यों क्योंकि जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उन दोनों की जो माइनस में स्पीड होगी वो कितनी होगी 18। और 18 भाई तभी आ सकता है जब 30 में से क्या माइनस हो 12। अगला देखो दो खरगोश एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं चलो अच्छी बात है भाई दौड़ रहे हैं। ए से बी की ओर और दूसरा बी से ए की ओर भाई चलो अरे काफी दौड़ भाग चली इनके बीच की देखो देखो ये ए से बी है तो एक ए की ओर दौड़ रहा है एक साथ बी की ओर दौड़ रहा है। 1 घंटे के पश्चात पार करते हैं मतलब एक दोनों एक दूसरे को खरगोश बी ए पर दूसरे के क्या है भाई घंटे पहले पहुंचता है मतलब खरगोश बी पर दूसरे के ए पर पहुंचने से क्या
6-5 घंटे पहले, मतलब अगर ये 6x होगा तो मतलब ये कितना 5x, क्योंकि इसका क्या कह रहा है भाई, 6/5। अब कुछ नहीं करना था, बस अपना दिमाग लगाना था। वो कह रहा है कि धीमे भागने वाला, देखो धीमे भागने वाला। खुद सोचो मेरी बात में, जरा ढंग से समझना बात को, कि अगर 6x और 5x है और डिस्टेंस टाइम क्या है एक जैसा, तो एक 5 होगा और एक 6 होगा भाई। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो मतलब स्पीड क्या होगी भाई, आपस में एक दूसरे के उल्टी होगी। अब 5 में से देखो, इन सब में से किसका डिवाइड जा रहा है, एक बात बताओ जरा। एक इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, सब पे जा रहा है 5 का। तो चलो पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 20 किलोमीटर लिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 4। इसका मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूंगा 4, तो कितना आ गया, 24। अब वो कह रहा है कि 1 घंटे के पश्चात पार करते हैं। इसका मतलब खुद सोचो जरा मेरी बात को, कि अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे तो उनकी स्पीड जुड़ेगी। डिस्टेंस कितनी है भाई, 50 है। 50 को अगर आप लोग 44 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, लगभग 1 घंटे के बाद का समय आएगा, मतलब 1 घंटे के पश्चात लगभग। क्या ये सब चीजें औरों में भी आ रही हैं, है ना? क्या ये सब चीजें क्या औरों में भी आ रही है? बिल्कुल आएंगी। आएंगी कि नहीं आएंगी? देखो 30 का 35 के साथ कर सकते हैं आप, और ये 25 का तो खैर ज्यादा ही चल जाएगा। 25 और कितना आ जाएगा आपका, देखो ये जो ये 24 रहेगा, 49, लगभग 1 घंटे के आसपास। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू भी इसको क्या कर सकते हैं भाई, आंसर निकाल सकते हैं कि कैसे मेरा लगभग 1 घंटे के आसपास आ रहा है ना? क्योंकि वो यहाँ पे एक बात देखो ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो कि 6, अगर वो 5 कह रहे हैं कि 5 घंटे, मतलब 5 क्या है हमारा स्पीड का रेशियो है, और 6 क्या है मेरा स्पीड का रेशियो आ गया। तो यहाँ पे तो ये टाइम का रेशियो है, लेकिन इनका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा मेरा, टाइम का बन जाएगा। अब कुछ सोचिए बात, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर इस 5 की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 लिया, देखो है ना, इस 5 का और ये 6, देखो अगर मैंने यहाँ पे 10 लिया तो ये 2 होगा इंटू 2 होगा, तो ये 12 आ गया। यहाँ पे तो 2 घंटे से ज्यादा आ रहा, फिर 15 में भी 2 घंटे से ज्यादा आएगा। 25 में क्या हो जाएगा, देखो कि 25 में ना बड़ा बन जाएगा, मतलब 1 घंटे से छोटा आ जाएगा। तो सिर्फ एक ऑप्शन यही है जहाँ पे 1 घंटे के पश्चात एग्जैक्ट बैठ रहा है। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू आंसर कर सकता हूँ भाई। अगला देखो, प्रणव यात्रा के एक निश्चित भाग तक 5 किलोमीटर की गति से पैदल चलता है और फिर वह शेष यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से चलता है। यदि वह पूरी यात्रा 10 घंटे, देखो यार ऐसा क्वेश्चन ना ऑप्शन के थ्रू करा करो, ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है ना? तो जब ऑप्शन आपके पास में है, टाइम आपके पास आईबीएसई हो पूरा का पूरा देते हो, तो ऑप्शन में जाओ भाई। एक बात सोचो जरा मेरी बात देखो, आपको पता है कि मेरी जो एवरेज स्पीड होती है भाई, वो क्या होता है भाई, डिस्टेंस टोटल अपॉन टोटल का टाइम भाई। होता है कि नहीं होता है? अब एक बार बताओ, आपकी एवरेज स्पीड कितनी है, 70 है। डिस्टेंस आपको पता नहीं कि टोटल कितनी है, लेकिन टोटल टाइम आपको 10 घंटे पता है, मतलब कितना आ गया, 170। अब यार एक बात बताओ मुझे, कि अगर 170 होगा तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है? नहीं। इनमें से कुछ ऑप्शन बच चुके हैं। अब एक बात बताओ, कि अगर उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा देखो 5 का अगर मैं बात करूं, और स्पीड देखो, दो स्पीड है, किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताओ, 5 किलोमीटर पर आवर है और 25 किलोमीटर पर आवर है भाई। तो एक बात बताओ, आपको निकालने क्या है, देखो तो यात्रा का कितना भाग ऑटो से करा, तो ऑटो से स्पीड कितनी थी भाई उसकी, 25 थी। 25 का डिवाइड इन सब में जाता है जाता कि नहीं जाता है? अब सबसे पहले देखो, अगर मान लो आपने ऑटो की डिस्टेंस 100 मानी, तो अपॉन 25 करोगे, इसका मतलब ये कितनी होगी, 70। क्यों होगी 70 भाई, क्योंकि टोटल 170 है। तो यहाँ पे तो देखो भाई, ये 10 घंटे से भी ज्यादा आ गया, क्योंकि 5 से तो 14 बार करता है 70, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। अगला बच गया 150। तो अगर 150 ऑटो से हुआ तो 25 कितना हो गया भाई, 6 आवर आ गया। अगर 150 ऑटो से करा होगा तो भाई इससे कितना करा होगा पैदल उसने, 20 करा होगा। तो 20 अपॉन क्या कर दिया आप लोगों ने, यहाँ पे देखो अपॉन 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 20 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब 5 को अगर 20 आ गया तो कितना आ गया, मतलब टोटल 10 आवर मेरा आ गया, है ना? अगला देखो, अगला देखिए, वो कह रहा है कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है भाई, बताना है। तो कुछ मत करिए, देखो प्रथम अगर 30 संख्याएं दे रखी है मेरे को, मान लो तो एक से लेकर के कितना दे रखा है, देखो 30 तक के नंबर दे रखे हैं। तो भाई टोटल कितने नंबर हो गए, 30 अपॉन का 2, 2a प्लस n-1 d यूज करो और आंसर निकालो आराम से, आपका क्या आ जाएगा आंसर, 2a मतलब 2 प्लस कितना 29 आ जाएगा, और ये 15 बार कट गया भाई, और यहाँ पे से 29 कितना 31 इंटू 50, तो कितना आ जाएगा 465। अगला देखो यार, अनुपात का है, देखो कि 17/18 दे रखा है और 10/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये भाई ये कितना बनेगा, देखो 7, और ये 187 बन गया, 180 बन गया। कौन सा वाला बड़ा आ रहा है, ये वाला, इसका मतलब कौन सा बड़ा है भाई इनमें से, 17/88 वाला क्या आ गया, बड़ा आ गया।
ठीक है, इसका मतलब कौन सा वाला होगा, बड़ा होगा ये वाला। अगला देखो, मतलब 56% कितना है भाई उसका, 182 है। तो यहाँ से अगर 14 से करोगे तो देखो 14 चौको कितना आ जाएगा 56, और 14 कम 14 14 या 42। वो नंबर अपने आप में 100% होगा, तो 25 यहाँ 25 यहाँ, तो 5 वाला यूनिट डिजिट में यही है भाई। अगला देखो, एक स्थान पर केवल 75 व्यक्तियों के लिए, क्या है, 75 व्यक्ति हैं भाई, और उनके लिए भोजन कितना है, 35 दिनों के लिए। उस स्थान पर छुट्टियों के लिए पहले दिन ही 15 अतिथि आ गए, कितने आ गए भाई, 15 अतिथि आ गए। कितना आ गए, 15 अतिथि आ जाते हैं, तो कितने दिनों के लिए और आपूर्ति बचेगी, और कितने दिनों के लिए क्या कह रहा है वो आपूर्ति बचेगी। तो आखिर हम कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, देखो कि 15 अतिथि अगर आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, 15 अतिथि अगर आ चुके हैं, तो 15 अतिथि आ गए, मतलब अब 90 बन गया भाई। कितना बन गया देखो, 90 बनेगा कि नहीं बनेगा, एक बात बताओ जरा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 90 इंटू कितना, 75 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35। अब देखो काटोगे अगर तो सॉरी, यहाँ पे इंटू 35 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 75, और इंटू ये, तो यहाँ पे से देखो 15 पंजे और 15 कितना, छके, और कुछ से किससे कट रहा है देखो, ये 75, ये 35 है ना, तो 5 से कितनी बार, 7 बार, कितना आ जाएगा 42 है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, है ना। आप लोग अगर ट्राई करोगे तो जरूर आंसर निकल जाएगा। अगला देखो कि 5% भाई, 5% पे एस आई और सी आई का डिफरेंस कह रहा है निकालने को। तो एस आई और सी आई का डिफरेंस निकालना है, देखो 5% पे अगर एस आई लगेगा तो कितना बनेगा, 10%, और अगर सी आई लगेगा तो कितना बन जाएगा, 10.25। किससे लगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो इक्वल्स टू देखो 10.2, तो इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना, 0.25, और ये कितना भाई, 122। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे से अगर इसको काटोगे तो किससे कट रहा होगा, देखो ये 5% पे कह रहा है ना कि डिफरेंस कितना है, एक साल के लिए कह रहा है क्या, नहीं 2 साल के लिए कह रहा है ना। हाँ ठीक है भाई। तो धनराशि का पता करना है, क्वेश्चन गलत है क्या, 0.525 को जरा मल्टीप्लाई करना है किसी में, 25 के 50 का 0, और 25 से कम कितना भाई, 1 और 15 कितना, 25 पंजे 125 का 5। ये क्वेश्चन शायद गलत लग रहा है मेरे को। ये शायद क्वेश्चन गलत है भाई, है ना। देखते हैं एक बार, 0.25 है, और ये 0.122 क्या डिफरेंस दे रखा है देखो। If the difference between compound interest simple interest on certain sum of money for 2 years 5% पर इंटरेस्ट पे कितना भाई, गलत दे रखा है ये, क्योंकि अगर यहाँ पे से 25 से काटोगे ना आप लोग देखो, तो ये कितना कटेगा देखो, 25 चको 100, और 25 अठे, है ना। तो ये तो 48 समथिंग के करीबन आ रहा है भाई, है ना। 25 चको 100, और 25 अठे करीबन आ गया, और फिर यहाँ पे से गलत है यार ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आज कुछ क्वेश्चन कराया मैंने आप लोगों को, उम्मीद है कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस तरह से सिखाए कि जो आप लोगों के पेपर में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जितने लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा यार, सब्सक्राइब कर देना, देखना मैंने आप लोगों की किस तरह से समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना वर्थ है तो जरूर करिएगा, है ना। तो हमको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को, और थोड़ी मोटिवेशन मिल जाता है ना, सब्सक्राइब और व्यूज से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है, तो हमारी मन करता है कि हम और चीज़ें अच्छी करें। तो उम्मीद है कि आप हमको मोटिवेट करेंगे, हम आपको मोटिवेट करेंगे। तो मिलते हैं फिर कल किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। धन्यवाद।